हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। किसी तरह का ऑफ़र या किसी तरह का प्रपोज़ल आपके लिए है। जो लोग जॉब में हैं, जॉब से रिलेटेड आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर आपको जॉब ऑफ़र हो सकता है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो कोई आपके साथ पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन करना चाहे, जहां आपकी इच्छा थी कि उसके साथ आप मिलकर काम करें, तो यहाँ किसी तरह की पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन आपको ऑफ़र हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी नए काम की शुरुआत है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट। अगर ये आपका जॉब है तो आपको किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। आप इंडिविजुअली भी उसे रन कर सकते हैं या फिर आप एक टीम के साथ उस प्लान या प्रोजेक्ट को रन करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए जिनका बिज़नेस है, यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्लान आप हासिल कर पाने में सफल होंगे। आपके लिए किसी तरह की यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी है। या अगर कोई आपका ऐसा काम है जहाँ पर आपको किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी के साथ की ज़रूरत है, तो यहाँ पर किसी के साथ आपको पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है। या फिर अगर फाइनेंस को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो लोन पास हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो रही है। या तो आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करेंगे या फिर अपने प्रेजेंट प्लान, अपने प्रोजेक्ट को रन करने में आप इस वक्त जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ आपकी समस्याएं सुलझती हुई दिख रही है। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक पॉजिटिव समय की शुरुआत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ ठहर कर आपको सोच समझ लेने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सिचुएशन में, चाहे आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, क्या आपको जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त नज़र आ रही है उस तरफ आपको आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, या फिर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, या फिर अपने प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त आपके लिए हो सकता है कि वो सही समय नहीं है जब आप अपने लिए किसी तरह का चेंज लें। तो यहाँ पर आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, अपनी परिस्थितियों को, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सिचुएशन को एनालाइज कर लेने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी सही है, या क्या आपके लिए ये सही समय है जब आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ें। तो इन चीज़ों के बारे में सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर कोई जल्दबाजी ना करें, शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करें, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए, जैसा कि यहाँ पर चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है या आप हासिल करने जा रहे हैं, वहाँ एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपनी परिस्थितियों को शांत होकर एनालाइज करने के बाद ही आपको अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बनाने की ज़रूरत है, या पूरी तैयारी के साथ आपको
अपने काम की शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो जो भी सिचुएशन है वहाँ पर जल्दबाजी के बजाय अपने विचारों में ठहराव लाकर आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज़ करने के बाद ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। कई सारे विचार या कई सारे आइडियाज़ या सजेशंस आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ पर दूसरों की बातों से ज़्यादा आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप खुद अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। भले जो सजेशंस मिल रहे हैं या फिर जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं उन पर आपको विचार कर लेने की ज़रूरत है। अगर आपको वो सही लगते हैं तो आपको अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में उन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किसी पर भी आप वैसे ही भरोसा ना करें या फिर किसी की बातों में से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो कि आप अपनी ही जो कैपेबिलिटीज़ है उसका यूज़ ना करें या फिर आप अपने ही विचारों से भटक जाएं। इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान हो सकते हैं या चिंतित हो सकते हैं। यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करने की बात हो, इन बातों को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है कि कई सारे विचार आपके सामने रखे जा रहे हैं, सलाह दी जा रही है। तो यहाँ आपको अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम तब भी आपकी सॉल्व ना हो रही हो तो द हायरोफेंट है। अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति या अपने सीनियर्स से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे किसी तरह का गाइडेंस ले सकते हैं ताकि आपको अपने लिए डिसीजन ले पाने में आसानी हो। द हायरोफेंट है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए भाग्य का साथ है। काफ़ी समय से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ पाना चाहते थे, तो यहाँ पर अब यूनिवर्स की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर आपके अपने बड़ों के, आप चाहे ये आपके पूर्वज हों या फिर आपके पेरेंट्स हों या फिर जो भी आपके घर के अपने बड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से अब आप अपने लाइफ में राइज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। ये द हायरोफेंट की एनर्जी है। ऑफिस में हायर अथॉरिटीज़ हो सकती हैं जिनका आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। यहाँ अपने हायर अथॉरिटीज़ से आपके लिए कोऑपरेशन होगा, सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ भी जो भी, अगर ये आपका फैमिली बिज़नेस है तो आपके घर के बड़े आपके लिए बहुत अच्छे गाइड साबित हो सकते हैं। उनकी सलाह, उनकी गाइडेंस को मानना आपके लिए इस समय बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर आप जिस भी अपॉर्चुनिटी की आपको चाहत थी, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, उस अपॉर्चुनिटी को पाने में आप सफल रहेंगे। और अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, और इस कंप्लीशन के साथ आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होगी। अगर ये आपका जॉब है तो आप अगर चाहते थे कि आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। और अगर आप अपने बिज़नेस में खुद को स्टैब्लिश करना चाहते थे या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन चाहते थे, वहाँ से फाइनेंशियल गेन्स चाहते थे,
तो वो विश आपकी पूरी होगी। परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल है, यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ का फेवर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स हो आपके जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स है, अपने घर के बड़ों का आशीष है या उनका कोऑपरेशन है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता हासिल करेंगे। चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात हो या फिर अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में सफलता पाने की बात हो। तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं नवंबर के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of November? सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि एक से ज़्यादा आपके सामने विकल्प हैं। अगर आप सिंगल हैं तो एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर चुनाव आपको करना है, किन के साथ आप खुश रहेंगे या फिर किन के साथ आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है। इन बातों को आपको खुद ही तय करना है। यहाँ पर शांत होकर अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पर ओवर एनालिसिस की एनर्जी है। हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर अपने लव लाइफ में आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों को लेकर आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हों, या फिर जिन लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उन बातों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। सोचना एक अच्छी बात है, अपनी परिस्थितियों को समझना, ताकि आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिले, आप कोई फ़ैसला ले पाएँ। लेकिन ओवर एनालिसिस की एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप किसी परिस्थिति में उलझे हैं तो वहाँ किसी फ़ैसले तक पहुँचना आपके लिए मुश्किल होगा, या फिर आप सही फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। तो ज़रूरत ये है कि सोचें ज़रूर, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ सोचें, तब अपने लव लाइफ के बारे में आप कोई डिसीजन लें, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने की बात हो। नेक्स्ट है 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 10 ऑफ व्हील्स ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। जिन लोगों के रिश्ते में फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा था, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो, तो यहाँ पर उनकी रज़ामंदी मिलती हुई दिख रही है। उनकी भी सहमति इस रिश्ते को लेकर हो सकती है। यहाँ पर फैमिली की तरफ से अप्रूवल है आपके रिश्ते के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली इस रिश्ते को मान सकती है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ पर जो लोग 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, काफ़ी समय से आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह अपने घर वालों को मनाएं, आप किस तरह अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ें। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। आप सही शब्दों में सही तरीके से अपने घर वालों तक या अपने पार्टनर के घर वालों तक आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी सहमति मिलती दिख रही है। और 10 ऑफ व्हील्स आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आ रही है। जिनके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की आपके पार्टनर सहमति जता सकते हैं। और अगर कोई प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न्स थे आप दोनों के इस रिश्ते में आगे बढ़ने में, जो प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर आपकी समस्याएं सुलझ रही है। आप या आपके पार्टनर जिन्हें भी अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न से
की वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो समस्या सुलझ जाएगी। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का साथ है, आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी है, या फिर अगर कोई समस्या रही थी तो वो समस्याएं ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है जिस वजह से आपके रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री का कार्ड है। आपकी अपनी कोशिशें जो भी रहेगी वो सफल होगी। अपने लव लाइफ में आप जिस तरह की पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। यहाँ पर जो भी जिन बातों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अपनी परिस्थितियों को लेकर आप चिंता में थे, तो वो चिंताएं आपकी ख़त्म होगी। यहाँ पर आप अगर अपने घर वालों को या अपने पार्टनर के घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे तो आप मना पाने में सफल होंगे, या फिर अगर आप दोनों के बीच कोई नाराज़गी थी, किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो उन दूरियों को आप ख़त्म कर पाएंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। इस वक्त आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें आप सफल होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल रीज़न्स की वजह से अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके लिए जॉब या आपके फाइनेंस में वो स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी, या फिर अपने आप पर आपको भरोसा होगा, जिसकी वजह से अब आप या तो अपने पार्टनर को कमिटमेंट दें या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की प्लानिंग करें। ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट है द हैंग्ड मैन की एनर्जी। द हैंग्ड मैन ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस कर रहे थे, इस वजह से आप हैंगमैन की एनर्जी में थे, लेकिन आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी और आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे। कब, क्या और कैसे करना है, इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपने लव लाइफ के बारे में जो फ़ैसला लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, या फिर अगर अपने घर वालों को या फिर अपने पार्टनर के घर वालों को वो फ़ैसला सुनाने की ज़रूरत थी, बताने की ज़रूरत थी, तो वो फ़ैसला अब आप सुना पाएंगे। यहाँ पर आप अपने इस हैंगमैन की एनर्जी से निकलकर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, जिस वजह से अपनी परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने लव लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन अगर चाहते हैं तो अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें, या फिर जो प्रॉब्लम है उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। ये समय आपके लिए फेवरेबल है। और अगर ये कोई भी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीजंस थे तो यहाँ भी आप अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं और अपने रिश्ते के बारे में आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। ज़रूरत ये है कि आप खुद पर भरोसा कर लें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।